मीडिया का दौर है और हम सभी हजरात चाहे बड़े हो छोटे हों मीडिया के खेल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं हालात हमारे लिए कैसे खतरनाक से खतरनाक बनते जा रहे हैं। इन हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एकता दिखाएं, अपनी एकजुटता दिखाएं और होकर दिखाएं, खाली ऊपर से नहीं दिल से होकर दिखाएं कि हम सब एक हैं और चाहे पार्टियां चाहे अलग अलग हो लेकिन हमारा सबका मकसद एक ही है, हर तरह से हमारे कौम की और हमारी भलाई हो। इस मकसद के तहत अगर हम जो भी पार्टी हमको साथ देती है हम उसका हम साथ देंगे और यहाँ हमारे मोहल्ले के लिहाज से हमारे भाई सब रखते हैं कि अल्लाह उनको टिकट भी दिलाए और कामयाबी दिलाने में हमको सबको साथ देने का मौका भी अता फरमाए। वो ये जो जीत के आए हुए या तो जिता के लाए हुए नगर से और कांग्रेस के ये लोगों ने अपने यहाँ पे कितना ध्यान दिया। शुरुआत करता हूँ शेख सर के मकान के पास से नाले की, बाकी के पानी का इंतजाम हो या बाकी कोई भी हो, आप लोग अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ है इस चीज़ को। तो मेरा बोलने का एक मकसद यही है कि हमारे एरिया से जो पहले वार्ड हुआ करता था प्रभाग के पहले, वो वार्ड से अपने स्थानिक नगर सेवक चुन जा सके, जो हम रात को कभी भी या दिन को कभी भी कोई भी चीज़ ज़रूरतमंद चीज़ के लिए जाके हम परेशान करते थे। ये चीज़ों के बावजूद भी आरिफ शेख दूसरे पार्टी से जाके जीत पे ले लिए थे, प्रधान खास्ता उनकी हार हो गई। तो उसके बावजूद भी ये 5 सालों में भले कॉरपोरेशन के नगर सेवक नहीं रहते हुए भी हमारे सभी लोगों के काम करते रहे, भले वो पुलिस स्टेशन का रहे हुए, हॉस्पिटल्स का रहे हुए, तफसील से तो हाजी साहब ने बताया है, कॉरपोरेशन का रहे हुए, दोनों भाई मिलके हमारे सब लोगों को काम करते रहते हैं। और एक बात ये बहुत पते की बताना मैं चाहता हूँ कि कोई शख्स 5 काम लेके अगर जाता है अलग अलग वक्त पे, तो उसमें के 4 काम हो जाते हैं। एक आधा काम बड़ी मुश्किल से नहीं होता है या कुछ अड़चन से नहीं होता है, तो हम लोग उस बात को पकड़ के बैठते हैं, काम लेके गया नहीं किया, ये 4 काम को ऊपर पानी फेरते हैं। तो ये बातों को ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि, और उसमें अपना आदमी एक चुन के आना। अगर ये वार्ड भी ऐसे बने हुए हैं जिसमें अगर बाकी के आते गए तो लोगों की तादाद भी कम होती जाती है। दिन ब दिन आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि हालात कैसे होते जा रहे हैं। तो अपना कोई अगर प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान अगर रहेगा तो उस इंसान को अपन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करा के टिकट मिलाने की कोशिश करने के बाद जिता के लाने की भी उम्मीद रखे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। रही दूसरी बात, तुम्हारा महाविकास अघाड़ी वगैरह ऐसे चल रहे हैं आजकल के, वो अगर हो गई तो अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि अपने को कोई ज़्यादा अड़चन नहीं रहने वाली। 3 पार्टी 4 पार्टी मिल के इकट्ठा अगर रहे तो, अगर वो नहीं भी रही तो उसके अंदर डिवाइडेशन वापस होने वाले। जमात से कोई और खड़ेगा उसमें थोड़े मता खाएगा, राष्ट्रवादी से कोई और खड़े रहेगा उसमें थोड़े बहुत मता खाएगा। ऐसा मतलब डिवाइडेशन करके जो हमेशा का रास्ता है कमल का, वो कमल का वो रास्ता क्लियर करके हम देते हैं। ये हर जगह की बात है, शोलापुर शहर की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज की बात बहुत जोरों से चल रही है। उन्होंने अपने लोगों को प्रवृत्त करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा खैर पैसा वैसा सब देते हैं। डिवाइडेशन ऑफ वोट्स के अंदर उनके जो फिक्स वोट्स रहते हैं वो उनके पार्टी के उम्मीदवार को पड़ते हैं और वो पार्टी का उम्मीदवार जीत के आता है। तो हमारे को खाली हाथ बैठना पड़ता है, जो कि वापस 5 साल का इंतजार करने के लिए। तो इस हिसाब से अभी हाजी साहब ने जो बताया उस हिसाब से अपन कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं से गुजारिश करेंगे कि इस बार ये आरिफ शेख, दूसरा आदमी तो अपने पास है नहीं कांग्रेस पार्टी से, जो हिसाब से तजुर्बा वगैरह है, उनको टिकट देने की कोशिश करें या ज़रूर से ज़रूर दे दें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज यहाँ पर नई जो प्रभाग रचना हुई है, उस प्रभाग रचने के मद्देनजर रखते हुए उस पर चर्चा करने के लिए आज की ये मीटिंग मेरे ख्याल से आयोजित की गई। अभी शेख साहब ने बताया प्रभाग ऐसा है, प्रभाग वैसा है, प्रभाग ऐसा है। हमको प्रभाग कैसा है इस पर ज्यादा गौर करने से अच्छा है मेरी कांग्रेस कमेटी को मांगनी है
और मैं सुशील कुमार शिंदे साहब से कहना चाहूंगा, यहाँ पर मीडिया है, माननीय आमदार परिणीति ताई से मैं मांगनी करना चाहूंगा कि ये जो प्रभाग आया है हमारा, अगर इस प्रभाग का इतिहास अगर हम देखें तो 2002 से लेकर 2017 तक इस प्रभाग में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया है। ये नोंद है यहाँ की कांग्रेस विचारधारा की, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के वर्ग के मानने वालों की, कि पिछले 3 टर्म में भी हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने कारपोरेशन में एक उम्मीदवार भेजा है। और ये जो प्रभाग है ये मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा वर्ग इस प्रभाग में है। मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज का विचार कर मैं खासकर कांग्रेस पार्टी से विनती करूंगा कि मुस्लिम समाज और कांग्रेस पार्टी का विचार कर हमारे इस मीटिंग के सबके जानिब से मैं ये मांगनी करता हूं कि आने वाले इस महापालिका के चुनाव में मुस्लिम समाज के व्यक्ति को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। ये हमारी मांगनी है कांग्रेस पार्टी को। और पिछले 15 साल का इतिहास देखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी पर पूरा विश्वास है कि इस प्रभाग में आने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को पार्टी हमारे इस आज की इस मीटिंग के विचार को, यहाँ पर मुस्लिम समाज के बहुत से वरिष्ठ ज्येष्ठ लोगों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए, इन सब के ख्यालात की दखल माननीय सुशील कुमार शिंदे साहब और हमारे नेता परिणीति ताई ये जरूर लेंगे। इस प्रभाग में मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय नहीं होगा, ऐसा विश्वास हम सबका कांग्रेस पार्टी पर है। तो मेरी इस मीटिंग के माध्यम से फिर एक बार यही घोषणा मैं करता हूं कि इस प्रभाग में पिछले 15 साल का अगर हम इतिहास देखें तो यहाँ के नगर सेवक ने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ के बाकी भी, ऐसा नहीं कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि बाकी भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से काम अच्छा हुआ है। हमारी मांगनी आपसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज जो कांग्रेस के मानने वाला विचार है रखता है, जो कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपनी पार्टी बोलकर चलता है, तो इस समाज को इस प्रभाग में प्रतिनिधित्व देना है। ऐसी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। क्यों आज के अगर हालात देखें तो हमारे मतों का विभाजन ना होते हुए हम एक पार्टी के नेतृत्व में एक पार्टी के व्यक्ति को पकड़कर सेकुलर विचारधारा को अगर लेकर चलेंगे तो निश्चित तरीके से हम एक कांग्रेस हो या सेकुलर पार्टी हो, हम उसको मजबूत कर सकते। हमारी इस मीटिंग के माध्यम से फिर एक बार यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी भावनाओं का, हमारी यहाँ पर जो हमारे जो सीनियर लोगों ने, हमारी सिस्टी ने जो इच्छा व्यक्त की है उसका निश्चित रूप से आदर करेंगे और हमारे मुस्लिम समाज के व्यक्ति को यहाँ पर निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व करने का फिर एक बार मौका देंगे। ऐसी उम्मीद मैं माननीय कांग्रेस पार्टी से रखता हूँ और ये कहते हुए मैं मेरी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।